युद्ध हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन सत्य यही है कि यह लड़ाई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच है। यूक्रेन तो दो महाशक्तियों के बीच इस लड़ाई में महज एक मोहरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये जानते थे कि उनको रोकने का प्रयास अमेरिका करेगा। अमेरिका ने कई धमकियां दी, प्रतिबंध लगाए, और ये प्रतिबंध न केवल अमेरिका ने बल्कि विश्व के कई देशों ने मिलकर रूस पर लगाए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ना सुनी। दुनिया का सबसे बड़ा समाचार, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध। दुनिया की निगाह इसी युद्ध क्षेत्र पर लगी है। यूक्रेन के शहर शहर में विनाश लीला जारी है। लेकिन बरसते बारूद के बीच जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप पहुंचे तो पूरी दुनिया की निगाह उनके बेल्जियम और पोलैंड दौरे पर लग गई। युद्ध को 1 महीना बीता तब नेटो संगठन का मुखिया अमेरिका हरकत में है। वही अमेरिका जिसने यूक्रेन को नेटो सैन्य संगठन का सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। वही अमेरिका जिसके उकसावे में आकर यूक्रेन रूस जैसी विश्व शक्ति के सामने हटकर बैठा। वही अमेरिका जिससे मदद मांगते मांगते यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की थक गए। 1 महीने की इस जंग में न अमेरिका का कुछ बिगड़ा, न यूरोप के बड़े देशों का, न ब्रिटेन का, लेकिन महाशक्तियों के वर्चस्व वाले महासमर में यूक्रेन बर्बाद हो गया। डेफिनेटली ज़ेलेंस्की के लेवल पे एक मिसकैलकुलेशन तो था, क्योंकि नेटो या वेस्ट का कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि वो ज़ेलेंस्की के साथ उतर के यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ जाके लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का मिसकैलकुलेशन जरूर था। हर बड़े नेता का सपना होता है विश्व विजयी बनना, और अगर ये कहा जाए कि सत्ता संभालते ही बाइडेन ने रूस को कमजोर करने की नीति पर अमल शुरू कर दिया तो गलत नहीं होगा। The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. तबाह होते यूक्रेन और लंबे खिंचते युद्ध को देख नेटो सैन्य संगठन, यूरोपियन यूनियन और G7 समूह के देशों की बैठक हुई। मुद्दा बना रूस का यूक्रेन पर आक्रमण। बरसते विनाश के दौर में केवल विचार किया गया कि रूस को रोका कैसे जाए, यूक्रेन को मदद कैसे दी जाए। एक तो ये कि वहां पे नेटो की कोल्ड रिस्पांस 2022 के नाम से एक बाय एनुअल एक्सरसाइज होती है जो इस वक्त हो रही है आर्कटिक सी में, और आर्कटिक सी के नॉर्वे से लगे हुए रीजन में हो रही है क्योंकि नॉर्वे इज अ नेटो मेंबर। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, और बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत जोशो खरोश से हो रही है। बहुत हाई प्रोफाइल वेपन्स वहां इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें यूके भी शामिल है, उसमें उसमें स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल है जो नेटो के सदस्य नहीं है, और इसके अलावा वहां पे नेटो का एक समिट भी हो रहा है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर इसी बैकग्राउंड में बाइडेन वहां गए हैं। तो डेफिनेटली इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू तो है ही, एक तरह की पोस्चरिंग जो है वो कन्वे करी जा रही है रशिया को कि आप ये बिल्कुल मत समझिए कि किसी तरह से नेटो कमजोर है या जो ट्रांस अटलांटिक टाइज है उनमें यूनिटी नहीं है।
नेटो सैन्य संगठन, यूरोपियन यूनियन और G7 समूह के देशों की बैठक से एक बार फिर आर्थिक प्रतिबंध, रूस के लिए तीखे शब्द और यूक्रेन के लिए हथियारों का भरोसा निकला। इस सब के बीच यूक्रेन के हाथ से उसका भविष्य निकल गया, क्योंकि महाशक्तियों के खेल बड़े पेचीदा होते हैं। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोप के बड़े देशों का मकसद था रूस को जंग में उतार कर कमजोर करना। वो नीति शास्त्र के मुताबिक यूक्रेन के साथ दिख रहे हैं, लेकिन कूटनीति शास्त्र वाला उनका मकसद हल हो गया।